आया था परिंदों की दुकान पर, तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं थोड़ा सा बुरादा और जो यहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल ले लिया है, वरना ये चीज़ें आपके बर्ड्स के अंडे को भी ख़राब कर सकती है। तो मैं जो इन लव बर्ड्स को यार खाली एक ही बॉक्स दे रहा था, कहीं बर्ड्स को ख़तरा तो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लव बर्ड्स और कॉकटेल के ब्रीडिंग बॉक्सेस भी लगा दूं, लेकिन मुझे उसके लिए लकड़ी का बुरादा और जो है नेस्टिंग मटेरियल चाहिए, जो मेरे पास नहीं। वो इंशाल्लाह चलते हैं, लेकर भी आएंगे। तो हाँ दोस्तों, आज का ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दे। मैं आ गया हूँ छत पर और जल्दी से जो है अपनी मुर्गियों को खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों का दरवाज़ा खोल दिया। अभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाहर आ गए, पानी वगैरह पी रहे हैं। फिर मैं दाना भी इन लोगों को डाल ही देता हूँ। दोस्तों, मैंने जो है कॉकटेल का डब्बा यहाँ पे निकाल के रख दिया था ताकि धूप वगैरह इसको लगे और जो अंदर जो इसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं वो सारे मर जाएँ। तो अभी मैंने रखा था। अभी फ़िलहाल शाम का टाइम हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं शाम हो रही है। तो अभी जो यार पर थोड़ी देर में चलते हैं और इन लोगों के लिए जो है नेस्टिंग मटेरियल भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोग हमारे पौधे भी देख सकते हैं। आप लोगों ने दोस्तों माशाल्लाह लाजमी बोलना है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा अभी पिंक कलर का पौधा फूल मुझे दिखा है। तो बाकी यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से पौधे। तो अभी जो है फ़िलहाल 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी जो है देख सकते हैं ऊपर धूप वगैरह भी थोड़ी बहुत आई हुई है। बस थोड़ी देर बाद जो है सूरज भी गुरूब हो जाएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोग हमारे पौधे देख सकते हैं। माशाल्लाह से आप हमारे तोते भी देख सकते हैं। तो यार आज जो है मुझे इनमें कॉकटेल में, बाकी वाले लव बर्ड्स में और इनमें जो है मुझे जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने हैं। तो यार लास्ट बार जो है कॉकटेल और यार इन वाले तोतों का तो बिल्कुल भी कोई रिजल्ट्स नहीं आया था, लेकिन माशाल्लाह से दोस्तों इसके रिजल्ट्स आए थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 बच्चे, ये मैंने आप लोगों को एक दिखाया था। अभी देखें कैसे यार गंदे हो रहे हैं, पता नहीं क्या रंग वंग लग रहा है इनको, पता नहीं यार क्या है इसमें, मतलब ऑरेंज ब्राउन टाइप हो रहे हैं। तो अभी बस इंशाल्लाह जो इन लोगों के ब्रीडिंग बॉक्सेस भी लगाते हैं, लेकिन उससे पहले सामान वगैरह भी लाना है। तो आप लोगों ने दोस्तों माशाल्लाह लाजमी बोलना है। और आप लोग सोच होंगे यार बाकी के यार इनका और इनका ब्रीडिंग बॉक्स है, तो इनका ब्रीडिंग बॉक्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक ये रखा हुआ, बाकी एक ये रखा हुआ। जो है यार यहाँ पे कोपेक्स पाउडर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं सोचा हूँ एक और कोपेक्स पाउडर का डब्बा लिया हूँ, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा ही बचा, आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसके अंदर भी छिड़क दिया था ताकि जो कीड़े वगैरह हो वो मर जाएं और धूप से भी मर जाएं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें भी कितना सा रह गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एकदम एंड पर है, ये देखें बिल्कुल कम, मतलब इतना सा बचा है। तो इतने में से क्या होगा, और भी 2 बॉक्सों में जो है 2-3 बॉक्सों में और भी कोपेक्स पाउडर डालना है, तो इतना नहीं होगा, एक और डब्बा भी लाना पड़ेगा इसका। हमारी मुर्गियाँ अभी खुली हुई हैं, पहले मैं इन लोगों को बंद कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चलता हूँ, वरना यार ये लोग पौधों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। पहले इनको जल्दी से बंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है देख सकते हैं इसको बंद कर दिया। अभी बस सही से बंद करता हूँ, देखिए यहाँ से खुला हो, बिल्कुल सही से इसको बंद कर दिया। अब चलते हैं जल्दी से ब्रीडिंग बॉक्सेस के लिए नेस्टिंग मटेरियल लेने के लिए। आया था परिंदों की दुकान पर, तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं थोड़ा सा बुरादा और जो यहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल ले लिया है। अभी यहाँ पे मैं देख सकते हैं माशाल्लाह से बर्ड्स की दुकान पे आए थे, देख सकते हैं माशाल्लाह से तोते वगैरह, तो देख सकते हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ बाहर की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह से फैंसी कबूतर हैं, देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से लकी लाका कबूतर है, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग कमेंट में बताएं। अभी बस अपना ये सारा सामान उठाते हैं। ये देख सकते हैं ये टाइगर वाला, ये कोपेक्स पाउडर है, बाकी ये सब जो सामान हमें लेना था ब्रीडिंग बॉक्सेस में डालने के लिए वो सब ले लिया। अब जल्दी से चलते हैं घर पे। तो ना नीम के पत्तों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा देख सकते हैं दरख्त है, छोटा ही दरख्त। अब जल्दी से यहाँ पे थोड़े से पत्ते भी तोड़ते हैं इसके। थोड़े से नीम के पत्ते तोड़ लिए, अब जल्दी से चलते हैं ब्रीडिंग बॉक्सेस में इन सबको डालने के लिए। दोस्तों फाइनली मैं जो है नेस्टिंग मटेरियल और जो है बुरादा वगैरह लेकर आ चुका हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देख सकते हैं नीम के पत्ते भी तोड़ लिए थे। वो इसलिए तोड़े थे यार दोस्तों, अंदर जो है कोई कीड़े वगैरह ना आए, कोई कीड़े वगैरह पैदा ना हो। यार आपको पता है नीम बहुत कड़वा होता है, जिसकी कड़वाहट से जो है ना कीड़े मकोड़े नहीं आते, तो इस वजह से ये भी डालना थोड़ा बहुत लाजमी होता है। तो अभी देखें मैंने थोड़ी बहुत जो है ना लेयर जो है कोपेक्स पाउडर की बिछाई हुई थी, जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह नेस्टिंग मटेरियल आप लोगों ने डालना है, किस तरह नेस्टिंग करनी है पैरट्स के ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर। तो वो जिसने भी नहीं देखी जाके वीडियो देख सकता है।
तो अभी बस आप लोगों को पता ही होगा, तो लेकिन मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि किस तरह हम लोगों ने बुरादा वगैरह डालना है। यहाँ पे दोस्तों यार एक कोपेक्स पाउडर कम पड़ता है, इसलिए मैंने दूसरा भी लेकर आ गया हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यार आप लोगों ने नीम के पत्ते किस तरीके से डालने। तो ऐसे आप लोगों ने अंदर रख, ये आप लोगों ने तब काम करना है नीम वाला। ये मैं कॉकटेल के लिए बता रहा हूँ, ये कॉकटेल का बॉक्स ही असल में मैं तैयार कर रहा हूँ, पहले कॉकटेल का ही तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो थोड़ी सी जो है ना, मतलब कोपेक्स पाउडर को थोड़ा थोड़ा बिछाना है, देख सकते हैं हल्का हल्का चारों साइड पे, ऊपर की साइड भी, ये सारी साइडें मैंने ना इधर ना थोड़ा थोड़ा कोपेक्स पाउडर छिड़क दिया। लेकिन आपने थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे नीचे की तरफ छिड़कना है। अभी ये फिर उसके बाद आप लोगों ने नीम के पत्ते डालने हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस तरह करके, पहले मैं करता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ना आप लोगों ने पूरे हर कॉर्नर पे और जो बीच में ना इस तरीके से नीम के पत्ते रखने। आप लोगों ने यार एक ख्याल रखना, अगर आपने पैरेट से ब्रीड ले लिए तो आप लोगों ने बॉक्स को अच्छे से साफ़ करके उसके अंदर की सारी गंदगी निकाल के उसको धूप में रखने के बाद, सुखाने के बाद, फिर उसके बाद आपने दोबारा जो है इस बॉक्स को तैयार करना। उससे पहले आप लोगों ने नहीं तैयार करना, ना अंदर जो है बैक्टीरिया वगैरह होंगे, गंदगी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। अब जो हमारा काम आएगा ना, वो काम जो होगा वो इस बुरादे का है। फिर हम जो है ना बुरादा जो है इसके अंदर डालेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह डालना बुरादा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एकदम नरम बुरादा है, ये देखें, ये आप कहीं से भी आप लोग को हल्का सा भी सख्त नहीं लग रहा होगा, एकदम नरम बुरादा है। तो बस इस तरीके से ना आप लोगों ने पूरे ऊपर ना बिछाना है। तकरीबन ये बॉक्स की जो नीचे की सतह है ना, इससे आपने 1 से 1.5 इंच जो है ना इसको भर देना है। तो बस मैं आप लोगों से यही काम करने के बाद मिलता हूँ। यार दोस्तों मुझे बुरादा डालते हुए कुछ चीज़ें दिखी हैं जिनका आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, वरना ये चीज़ें आपके बर्ड्स के अंडे को भी ख़राब कर सकती है और उसके बच्चे की जान भी ले सकती है। तो ये देख सकते हैं यार, ये कुछ इस तरीके से जो मतलब नोक टाइप है एकदम कड़क, ये कुछ होता है यार, ज़्यादातर नहीं होता, कुछ इसमें से निकल जाता है। देखें इस तरीके की लकड़ी, ये देख सकते हैं इस तरीके की लकड़ी। ये आप जब भी जो है ना बुरादा डालें बॉक्स के अंदर, तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि कहीं ये चीज़ आप गलती से इसके अंदर ना डाल दें। तो अभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं बुरादे का जो है मैंने देख सकते हैं सारा बिछा दिया अच्छी तरीके से। अब आप लोग सोचेंगे यार ये कहीं कोपेक्स पाउडर डालने हैं तो इस तरह कहीं बर्ड्स को ख़तरा तो नहीं है। तो नहीं यार, ये इस तरह इनको कोई भी ख़तरा नहीं है, इसी वजह से हमने बुरादे के नीचे डाला है, तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। बाकी नीम के पत्ते का अगर आप लोग सोचें कोई ख़तरा, तो वो बर्ड्स के लिए ख़तरा नहीं है, इंसेक्ट्स के लिए, मतलब कीड़े मकोड़ों के लिए ख़तरा है। तो बाकी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मैंने जो है अंदर सही तरीके से बिछा दिया, देख सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने बिछाना है, 1-1.5 इंच का 1-1.5 इंच जो है बुरादा आप लोगों ने बिछाना है, और बाकी जो है कोपेक्स पाउडर अच्छे से डालना, और ये जो है नीम के पत्तों का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं कॉकटेल का जो बॉक्स है ना यार, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। पहले जो है इसको लगा लेते हैं यार। दोस्तों सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि इस बॉक्स को लगाएगा या आगे वाली साइड पे लगाएं या बराबर वाली साइड पे लगाएं। यार दोस्तों अभी जो है जगह एकदम डिसाइड हो गई है, मैं इस जगह पे नहीं लगा रहा, मैं सामने लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यार ये जाली प्रॉब्लम कर रही है। अब बोलोगे यार आप लोग के क्या यार जाली क्या प्रॉब्लम कर रही है, ऐसे करके लगा दो जाली को। नहीं यार, जाली पे चढ़ती है चूटियाँ, तो वो चूटियाँ अगर अगर इस बॉक्स से टच होगी ना ये जाली, तो चूटियाँ चढ़ के इस बॉक्स के ऊपर चढ़ेगी और इसमें से बॉक्स के अंदर जाएगी और उनके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो इसलिए दोस्तों यार बहुत मसला हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सामने की तरफ लगा रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने कॉकटेल का भी बॉक्स लगा दिया फाइनली। अब जो है लव बर्ड्स का भी बॉक्स लगाते हैं। मैंने इसके अंदर से जो है लव बर्ड्स के भी बॉक्सेस निकाल दिए हैं, इन लोगों के जो है मैंने बॉक्सेस निकाल दिए हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अभी बस इसकी भी जो है नेस्टिंग वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो बस अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह नेस्टिंग करनी है। बर्ड्स के बॉक्स में जो आप लोगों ने नेस्टिंग करनी है उसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है कॉकटेल के बॉक्स की तरह, लेकिन उसमें जो हम लोग बुरादा डालते हैं, इसमें जो आप लोगों ने नेस्टिंग मटेरियल है घास वाला, ये आप लोगों को ईजिली बर्ड्स की शॉप से मिल जाएगा। ये आप लोगों ने लव बर्ड्स के इसमें डालना है ब्रीडिंग बॉक्सेस में। तो अभी यही करना है आप लोगों ने, चारों साइड पर नीम के पत्ते को रखना है। तो मैं बस इसको चारों साइड पर रखने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भी मैंने उसी तरीके से चारों साइड पे जो है नीम के पत्ते रख दिए हैं। बस अब जल्दी से जो है ना इस नेस्टिंग मटेरियल को खोलते हैं और लव बर्ड्स के ब्रीडिंग बॉक्स में डालते हैं।
تو یہاں پہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے نیسٹنگ مٹیریل کو کھول لیا ہے. اب بس اس کو مجھے ایسے اچھے طریقے سے ڈالنا ہے کہ بالکل مطلب ایک دم اچھے سے سیٹ ہو جائے پورے چاروں کارنر پہ, پورا مطلب ایک دم صحیح سے فٹ ہو جائے. تو میں پہلے اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کرتا ہوں, پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فائنلی میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نیسٹنگ مٹیریل رکھ دیا ہے. تو آپ کا یہاں پہ جو ہے لو برڈس کے لیے 50 سے 60% سمجھ لیں آپ لوگوں نے لو برڈس کے لیے نیسٹنگ تیار کر دی. تو اب مطلب آپ لوگ سوچو گے 60 سے 70 تو پوری کیوں نہیں کری 100%, تو باقی کی جو 30% ہے نا تو وہ آپ لوگوں نے ایسی کی ایسی ثابت جو ہے نا آپ لوگوں نے برڈس کے کیج میں رکھ دینی ہے, تاکہ وہ اور اگر اس کو اچھے سے رینوویٹ کرنا ہے, اس کو اچھے سے بنانا ہے تو بنا لے. تو اس لیے آپ لوگوں نے تھوڑا بہت جو ہے نیسٹنگ مٹیریل برڈس کے کیج میں بھی رکھنا ہے تاکہ وہ خود سے بھی تھوڑی بہت نیسٹنگ تیار کرے, اور باقی 60 سے 70% آپ خود کر لیں. یہاں پہ تو یہ اچھے طریقے سے ہو گیا, لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا اس کو ایسے دبانا ہے تاکہ اچھے سے بیٹھ جائے یہ پورے چاروں طریقے سے, چاروں سائڈ سے. تو بس یار ایک باکس تو لو برڈس کا میں نے بنا دیا ہے. اب بچا ہے دوسرا والا باکس, میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا باکس بنا ہے. تو بھائی اس کو بھی بھائی یہ بھی لو برڈس کا باکس ہے, اس کو بھی سیم اسی کی طرح بنائیں گے. تو بس اب میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں. یہ والا باکس تو میں نے بنا لیا, اب یہ والا بنانا ہے. میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں یہ والا باکس بنانے کے بعد. تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں دوسرا باکس بھی ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں نیسٹنگ مٹیریل اور مزید رکھا ہے جو میں ان لوگ کے کیج کے اندر ڈالوں گا. باقی دیکھ سکتے ہیں یہ والا بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ والا بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ہمارا کام تو یہاں پہ ختم ہو گیا. اب باقی جو ہے برڈس اپنا خود ہی دیکھ کے اپنے حساب کتاب سے اس کو سیٹ کر لیں گے. تو بس اب جلدی سے دونوں باکسز لگاتا ہوں میں لو برڈس کو, باری باری کر کے ان لو برڈس کو بھی والے باکس لگا دیتا ہوں. تو میں جو ان لو برڈس کو یار خالی ایک ہی باکس دے رہا ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی جب میں نے ان کو باکس لگایا تھا تو دو باکس لگائے تھے, بلکہ کیونکہ 2 پیئر ہے نا یہ. تو یار دونوں میں جاتے تھے, دونوں پیئر دونوں باکسز میں, لیکن کوئی ریزلٹس نہیں آئے. میں نے سوچا کیوں نہ ایک باکس لگا کے دیکھتے ہیں, اگر کوئی اس میں سے تیار ہو چکا ہوگا بریڈ کے لیے تو وہ اس ایک باکس کے اندر بریڈ کر دے گا انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں, اس طرح ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سا پیئر تیار ہوا ہے اور کون سا نہیں ہوا. اس لیے ہم ایک باکس ہی لگا رہے ہیں اس میں. سوچا میں اس کا باکس یہاں پہ لگا رہا ہوں. تو ابھی بس پہلے نا اس کا یہ جو تار ہے یہ کھولتے ہیں. میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں تار کھولنے کے بعد. یہاں پہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں تار وار کھل گیا ہے. ابھی بس جلدی سے نا 1 منٹ دوستوں میں یہاں پہ باکس اٹھاتا ہوں. باکس میں نے اٹھا لیا ہے. ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہک جا کے جو ہے اٹک گیا, اور یہاں پہ میں نے یہ بھی کھول دیا. اب جلدی سے یار اس دروازے کو جو ہے نا بند کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بس الحمدللہ اس کا بھی میں نے باکس جو ہے فٹ کر دیا. لیکن یار یہ تار بھی باندھنا لازمی ہے, کہیں باکس نیچے نہ گر جائے. ایک احتیاطاً تار بھی باندھ لیتے ہیں, تو اس میں تار وار بھی باندھتے ہیں. اسی طرح جو ہے دوسرا باکس بھی اس کو باندھ دیتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سے دونوں باکسز لگا دیے, اور یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نیسٹنگ مٹیریل بھی ڈال دیا ہے. اس طرف بھی ڈال دیا, اس طرف بھی ڈال دیا, تھوڑا تھوڑا ڈال دیا تاکہ اپنے حساب سے نیسٹنگ کریں. اور یہاں پہ سارا دیکھیں پورا اچھی طریقے سے اس کو فٹ کر دیا. تو یہاں پہ الحمدللہ دوستوں لگا دیا میں نے باکسز. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ لازمی بولنا. اب انشاءاللہ عز و جل یہ لوگ اس کے اندر انڈے بچے کر دیں گے, بریڈ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح آپ لوگوں نے لو برڈس کی نیسٹنگ کرنی ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے جو ہے کاکٹیل کی نیسٹنگ کرنی ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو دوستوں سمجھ آ ہی گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک برڈس کی بریڈنگ سیزن کی پریپریشن نہیں کری تو کر لیں, کیونکہ بریڈنگ سیزن بہت زیادہ کلوز ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو لائک لازمی کریے گا, اور جو بھی اس چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا. ملوں گا میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ولاگ میں. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.